दोस्तों, क्या आपका भी पैसा एप्लीकेशन बनवाने के बाद डूब गया, या फिर मैं ये कहूं कि सही नॉलेज ना होने की वजह से जो एप्लीकेशन आपने बनवाया वो एप्लीकेशन सफल ही नहीं हुआ। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लगभग 85% लोग एप्लीकेशन बनवाने के बाद सक्सेस नहीं हो पाते। एप्लीकेशन में वो जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पूरा का पूरा पैसा डूब जाता है। और वो डूबता क्यों आपको पता है? सही रिक्वायरमेंट ना होने की वजह से, सही ऐप डेवलपमेंट पार्टनर ना होने की वजह से। डोंट वरी, मैं इस वीडियो में अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। अगर आप एक ऐप बनाने जा रहे हो या फिर अगर आपका एप्लीकेशन का पैसा डूब चुका है, फिर भी आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए, जिससे कि आप ये जरूर समझ जाओगे कि नेक्स्ट टाइम आपको ये गलतियां नहीं करनी है। हालांकि जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, इस इंडस्ट्री में मुझे 9 साल का एक्सपीरियंस है और अपने एक्सपीरियंस आपको मैं बता रहा हूं कि 85% से ज्यादा लोग एप्लीकेशन में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। ऐप हो गया, यूट्यूब हो गया, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब से भी बहुत ज्यादा इनकम आता है। आपको पता है ना, यूट्यूब पे भी जो चैनल्स बनते हैं, डेली के अगर 1000 चैनल बन रहे हैं, जिसमें से सिर्फ मात्र 10 या 15 ही चैनल आगे चल के बड़ा चैनल बनते हैं, फिर सक्सेस हो पाते हैं। इसके पीछे के कई रीजंस हैं, लेकिन जो मेजर रीजन है जिसके ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, मेरे एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीजें मैंने सीखी है, आपको बताऊंगा। हमारे भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो फेल हुए हैं। हमने पास्ट में बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन पिछले 1.5 से 2 साल में हमने जो इंप्रूवमेंट किए हैं और जो सक्सेसफुल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे हमारे चल रहे हैं, उससे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। खैर, वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या दिक्कत चल रही है इस टाइम मार्केट में और क्यों एप्लीकेशंस फेल हो रहे हैं। अच्छे अच्छे आइडिया वाले एप्लीकेशन भी फेल हो जा रहे हैं। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जानते हो क्या दोस्तों? सबसे पहला बेसिक पॉइंट ही है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपको पता है दोस्तों, एक सही कंसल्टेंसी ना होने की वजह से एप्लीकेशंस बहुत बुरे तरीके से पिटते हैं मार्केट में। सोचो कि आपको कोई एक बीमारी है और आप किसी एक ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हो जो डॉक्टर ही अभी नया नया आया है, या फिर वो एक डॉक्टर आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है आपकी बीमारी के लिए, तो फिर आपका क्या हाल होगा? ठीक है, अगर आपने अपनी बीमारी का इलाज सही डॉक्टर सही हॉस्पिटल में नहीं कराया तो पॉसिबिलिटी वो आपको वो बीमारी और बीमार कर देगा या फिर आप मर भी सकते हो। ठीक है, वैसे ही अगर आपने अपने एप्लीकेशन को सही तरीके से डेवलप नहीं कराया, मैं यहां पे ये नहीं बोल रहा कि ऐप डेवलपमेंट कंपनियां गलत हैं, उनसे पहले आप गलत हो। क्यों आप गलत हो मैं बताता हूं। क्योंकि एप्लीकेशन बनाना इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो समझना अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, जो जोमेटो के फाउंडर हैं वो खुद भी बहुत बार ये वीडियो में बोलते हैं क्योंकि वो टेक पर्सन है, इसके लिए आज वो स्विगी को बीट कर पा रहे हैं। ठीक है, और मैं बताता हूं, अगर आपने ऐप डेवलपमेंट के लिए सही कंसल्टेंसी ली ना, तो आपका ऐप का डेवलपमेंट कॉस्ट रिड्यूस भी होता है, आपके ऐप का सक्सेस रेट या सक्सेस होने की जो संभावना है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, अब मैं बताता हूं दिक्कत क्या है, मेन दिक्कत क्या है। जब भी आप किसी ऐप डेवलपमेंट कंपनी से कॉन्टैक्ट करते हो ना, तो सबसे पहले आपका सवाल होता है कि भाई मेरे को इस तरीके का ऐप बनाना है। एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको एक ओटीटी ऐप बनाना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, किसी भी टाइप का एप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको एक ओटीटी ऐप बनाना है, तो आप किसी भी जब डेवलपमेंट कंपनी को कॉल करते हो या फिर आप किसी डेवलपमेंट कंपनी के पास जाते हो, तो आप एक रेफरेंस ऐप लेके जाते हो कि भाई इस टाइप का ऐप बनाना है, इस टाइप का ऐप बनाना है। अब डेवलपमेंट कंपनी क्या करती है, उस एप्लीकेशन को देखेगी, उस हिसाब से अपना कोटेशन आपको दिखाएगी, ये कोटेशन है। वो आपसे बजट भी पूछेंगी। ठीक है, अब आपका बजट, क्योंकि नेटफ्लिक्स जैसा ऐप बनाने में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, स्टार्टिंग अगर 10 लाख से, फिर भी डेवलपमेंट टीम अपने पास रखनी पड़ती है हमेशा, सिक्योरिटी अपडेट्स इन सब चीजों के लिए। तो सीआर के आसपास का इन्वेस्टमेंट है नेटफ्लिक्स, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब क्योंकि आप नए हो उतना तो इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं आप। ठीक है, तो आप क्योंकि बोल दोगे कि मेरे को इस टाइप का ऐप चाहिए, डेवलपमेंट कंपनी आपको 5 लाख से 10 लाख के बीच का कोटेशन दे देगी, या फिर वो आपके बजट को पहले पूछेगी, आपके बजट को समझेगी, उस हिसाब से आपको बता देगी इतने में चलो हम बना के दे देंगे। आपने सिर्फ रेफरेंस दिया, यही आपने सबसे बड़ी गलती कर दी। सिर्फ रेफरेंस नहीं देना है। ठीक है, आपको अपने एप्लीकेशन में क्या चाहिए ये पहले आपको समझना है। लॉगिन स्क्रीन चाहिए, साइन अप स्क्रीन चाहिए, होम स्क्रीन पे क्या क्या चाहिए, नेटफ्लिक्स कैसे काम करता है। अब जरूरी नहीं है ना कि नेटफ्लिक्स जैसे काम करता है आप भी वैसे काम करो, क्योंकि नेटफ्लिक्स के पास तो बहुत बड़ा सर्वर है वीडियो को अपना सेव करने के लिए, वीडियो के स्टोरेज के लिए उसके पास बहुत बड़ा सर्वर है। क्या आपके पास उतना बड़ा सर्वर है? नहीं है। आप तो अभी शुरुआत कर रहे हो, आपके पास डेडिकेटेड सर्वर भी नहीं है, तो आपको कम बजट में सही ऐप को डेवलप करके मार्केट में लाना है। उस कंडीशन में अगर आप इस टाइप का बस रेफरेंस दे दोगे तो वहां पे आप पिटोगे, फेल हो जाओगे, आपका एप्लीकेशन सक्सेस ही नहीं होगा। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि कस्टमर स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट कुछ लेकर आता है, बनते बनते कुछ और रिक्वायरमेंट हो जाती है, जो वो सोच के आया था, एक्चुअल में जो मार्केट की प्रॉब्लम वो सॉल्व करने जा रहा था, वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती है, वो कहीं और ही चला जाता है। वो उसकी पूरी रिक्वायरमेंट मुड़ जाती है, अरे मेरा कंप्यूटर ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। ऐसा नहीं होता है भाई। और ये भी गलत बात है आपके दिमाग में सोचना कि कंपटीटर हमारा कुछ जल्दी ही नया ना लॉन्च कर दे जिसके पहले हम लॉन्च कर दें। सही प्रोडक्ट मार्केट में लाना जरूरी है, जल्दी लाना जरूरी नहीं है। सही प्रोडक्ट मार्केट में लाना जरूरी है, इस बात को समझिए। मेरे साथ आपको बता रहा हूं, हमारे से बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो स्टार्टिंग में आते हैं कुछ रिक्वायरमेंट लेके, बाद में धीरे 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 उनका कुछ और रिक्वायरमेंट बदल जाता है, क्योंकि वो मार्केट में कंपटीशन इतना देख रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको? सिर्फ रेफरेंस नहीं देना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि पूरी रिक्वायरमेंट लिखनी है पहले। इस रिक्वायरमेंट को लिखने का जो तरीका होता है, इसके लिए मैं प्रोजेक्ट प्लान सीरीज मैंने स्टार्ट की है,
जो कि पिछला मैंने एक वीडियो भी डाला और कंटिन्यूसली हफ्ते में मैं कोशिश करूंगा 1-2 वीडियोस प्रोजेक्ट प्लान सीरीज के ऊपर 1-2 वीडियो डालता रहूं, जिससे कि आपको सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट और रिक्वायरमेंट लिखते कैसे ये भी आपको बताता हूं मैं। ठीक है, अगर तो आप नॉन टेक्निकल हो तो पॉसिबिलिटी है कि आपको रिक्वायरमेंट लिखना आए ही ना। इस कंडीशन में आप कंसल्टेंसी लो। यस, यहां पे मैं अपने आप को प्रमोट करूंगा। अगर आप अपने ऐप के लिए कंसल्टेंसी लेना चाहते हो ना, बहुत बेसिक चार्ज है। आप सोचो जहां पे 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पे, या फिर आप 1 से 10 लाख के बीच में XYZ जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, वहां पे अगर आपका सिर्फ 5 या 10,000 रुपीज अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, शुरू में कैसे प्लान करना है, आपका प्रोजेक्ट प्लान क्या होगा, उसकी शुरुआत कैसे होगी, कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें यूज की जाएगी, उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी होना जरूरी है, एडमिन पैनल में क्या क्या फंक्शनैलिटी होना जरूरी है, उसको सिक्योरिटी कैसे देंगे। अब क्योंकि बड़ा एप्लीकेशन है, बजट कम है, तो इसको होस्ट कहां करेंगे, ये सारी चीजें अगर आप नॉन टेक्निकल हो, नहीं पता है, तो आप हमें कॉल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, हम आपको कंसल्टेंसी देंगे। ठीक है, मैं अपने सर्विस को प्रमोट नहीं कर रहा, बट एटलीस्ट क्योंकि आपका पैसा बच सके, मेरे एक्सपीरियंस मैंने देखा बहुत लोगों ने पैसा डुबा दिया है, तो वो पैसा बचे इसके लिए मैं आपको कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मेरे बहुत बेसिक चार्जेस रहेंगे, आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हो। अब ये भी मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एप्लीकेशन के ऊपर ना बहुत सारे आजकल डिपेंडेंसीज हो रही है। हम जो फोन में ये चला रहे हैं ना एप्लीकेशन, बिना एप्लीकेशन के फोन है ही क्या, और बहुत बड़े बड़े बिजनेस की डिपेंडेंसीज आजकल एप्लीकेशन पे आ गई है। नेटफ्लिक्स की पूरी डिपेंडेंसी एप्लीकेशन पे ही है। सोचो ना, अगर नेटफ्लिक्स का कोई बिजनेस होता या आज वो CD कार्ड बेच रहा होता तो क्या आप खरीदते? नेटफ्लिक्स इतना पॉपुलर हो रहा है, उसकी पूरी डिपेंडेंसी ऐप पे, तो ऐप के ऊपर बहुत बड़े बड़े बिजनेस की डिपेंडेंसी है। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर आज आप एक ऐप बनाने जा रहे हो सकता है कि आपका वो प्रॉब्लम जो आपने फाइंड किया एक्चुअल में मार्केट का एक हीरो बन सकता था, लेकिन क्योंकि आपको सही कंसल्टेंसी नहीं मिली, सही रिक्वायरमेंट आपको नहीं पता था, सही टेक्नोलॉजी नहीं पता था, सही सर्वर का नॉलेज नहीं था, जिसकी वजह से आप फेल हो गए। मैं ये नहीं चाहता, इसके लिए मैं ये सर्विसेज स्टार्ट कर रहा हूं। हालांकि मेरे और भी पिछले वीडियोस मैंने बोला है और हम वो स्टार्ट कर भी चुके हैं, ऑलरेडी हम दे रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो आपका रिक्वायरमेंट जब आपको पता चल जाता है ना, और मैं एक चीज बताऊं, जो मैं आपको कंसल्टेंसी दूंगा ना, इसमें आपके ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट को रिड्यूस भी करूंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि सक्सेस मतलब जीरो से हीरो कैसे बनाना है अपने एप्लीकेशन को, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैंने खुद देखा, अगर एक बार एप्लीकेशन किसी का फेल हो जाता है तो उसके मन में दोबारा आता ही नहीं एप्लीकेशन का ख्याल, जबकि आना चाहिए। पहला वाला फेल क्यों हुआ? क्योंकि उसकी गलतियां थी, लेकिन अब वो गलती ना हो इसके लिए मैंने स्टार्ट किया हमारी कंसल्टेंसी सर्विस। खैर, रिक्वायरमेंट लिखने के बाद जब आप ऐप डेवलपमेंट कंपनी भी ढूंढते हो ना, मान लो आप टेक्निकल हो, आपके पास पूरी रिक्वायरमेंट है, समझदारी है, उसके बाद भी जब आप ऐप डेवलपमेंट कंपनी फाइंड करते हो, वहां पे भी आप मिस्टेक कर देते हो। सही ऐप डेवलपमेंट कंपनी फाइंड कैसे करना है जो कि आपसे ज्यादा कॉस्ट भी ना चार्ज करे, क्योंकि क्या होता है हम स्टार्टिंग में अपना बजट बचा रहे होते हैं। ठीक है, बनने के बाद वो आपको एक लंबे समय का सपोर्ट भी दे, हालांकि जो उसके मिनिमम चार्जेस होते हैं वो भी आपको पे करना पड़ता है, और एक सही कॉम्बिनेशन हो आपका, आपके ऐप डेवलपमेंट पार्टनर के साथ एक सही कोलैबोरेशन हो, सही पार्टनर आप बन सको, तभी जाके आप अपने ऐप को सक्सेस कर पाओगे। अब वो सही पार्टनर ढूंढना कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। डोंट वरी, मैं यहाँ पे कभी ये नहीं बोलूंगा कि मैं सिर्फ मेरी सर्विस प्रमोट करूंगा, लेकिन यस, मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज है इस टाइम, मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे डेवलपमेंट कंपनीज है, हम भी हैं, लेकिन और भी बहुत सारे हमारे कंपटीटर्स हैं। कंपटीटर्स नहीं बोलूंगा, हमारे फ्रेंड्स, हमारे भाई जो इस सेम फील्ड में है। क्योंकि क्या होता है, ऐप डेवलपमेंट कंपनी अगर आपके नियर बाई रहा तो ज्यादा सहूलियत मिलती है, उनके पास जाके मिलना, बातचीत करना, इन सब चीजों में। और ये जो मेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज है ना, ये हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सोचो, अगर आप एक घर बना रहे हो, ठीक है, आपने कैसे भी घर बना दिया, किसी का रेफरेंस दिखा के कि भाई वैसा घर दिख रहा है, मिस्त्री को बोल दिया ऐसा बना दे, एग्जैक्ट वैसा बन जाता है? नहीं बनता है, बहुत सारे उसमें चेंजेस दिखते हैं। ठीक है, आपने अगर पूरे वास्तु के हिसाब से अगर आपने घर को बनाया तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि वो बहुत सुंदर दिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए एप्लीकेशन सक्सेस करने के लिए कंसल्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, उस पर सर्वर का नॉलेज होना, और भी बहुत सारी बेसिक चीजें होती हैं। जब आप सामने बैठोगे तब मैं आपको बताऊंगा। वैसे इस चीज के लिए, इस सर्विस के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अभी फेल भी होगा ना अपने एप्लीकेशन में, चलिए आप मुझे कॉल करो, आई विल हेल्प यू। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।